And first up, we get you details of the motorcyclist who unfortunately died. This after he fell into a Delhi Jalbot manhole. This was in Janakpuri area of Delhi, where the deceased has been identified as Kamal, a resident of Kailashpuri. Now, according to initial reports, he was returning home from his office in Rohini late at night. He was in constant contact with his family, but when he did not return home by late night, his family went looking for him. According to the family, they visited half a dozen police stations throughout the night, including those in Janakpuri, Sagarpur, Bikaspuri and Rohini. However, the family alleges that the police did not take the matter seriously. Finally, it was at 7:30 in the morning when they received a call from the cops, after which the incident came to light. Upon reaching the spot, Kamal was found in the manhole along with his motorcycle. The family is blaming the Delhi Jal Board for negligence in this accident. They also suspect that someone might have murdered Kamal and thrown his body into the manhole. The police are currently investigating the entire matter. मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। Cutting across to Arvind Oja, who's been tracking the story very closely. Arvind, क्या जानकारी आ रही है अभी पुलिस से? जैसा कि फैमिली कह रही है, दो एंगल हो सकते हैं, या एक एक्सीडेंट था जिसमें वो मैनहोल में गिर गए, या फिर ये मर्डर का भी एंगल हो सकता है। अभी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, फिलहाल जो ये एक्सीडेंट का ही एंगल समझ में आ रहा है। दिल्ली पुलिस हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रात 12 बजे दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि एक शख्स जो है वो मैनहोल ओपन जो था उसमें गिर गया था बाइक समेत। जो पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला ये कमल नाम का शख्स है, जिसकी उम्र 25 साल है। हेलमेट भी पहना हुआ था। ये बॉडी पर कोई स्टैबिंग या इस तरह की इंजरी नहीं थी। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि गड्ढे में गिरने से इसकी मौत हो गई है। जो फैमिली के लोग हैं वो जरूर ये बता रहे हैं कि इसमें सीधे सीधे दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है। साथ ही साथ दूसरा एंगल भी दे रहे हैं कि हो सकता है किसी ने मर्डर करके फेंक दिया हो। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड का ये ओपन मैनहोल था जिसमें गिरने से इसकी मौत हो गई। रात 12 बजे ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन सुबह के वक्त जब कमल घर नहीं पहुंचा था तो फैमिली वाले खुद तलाशते हुए पहुंचे, तब उनको ये जानकारी मिली कि जो कमल है उसकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। विजुअल्स भी इंडिया टुडे के पास है जो काफी डिस्टर्बिंग है, जिसमें कमल हेलमेट पहना हुआ है। तो सीधे सीधे लापरवाही है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद पहुंचे हैं वहां पर, और वही बयान जो हादसे के बाद कोई देता है वही बयान दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिया है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि बीते दिनों दिल्ली सरकार एक ड्राइव चला रही थी, गड्ढा मुक्त दिल्ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेन होल ओपन था। तो सीधे सीधे लापरवाही सिविक एजेंसियों की, दिल्ली जल बोर्ड की है। कोई वार्निंग का साइन बोर्ड भी नहीं था और उस वजह से बाइक सवार गिरा है और उसकी मौत हो गई है। पर बात ही सारी यही है अरविंद कि जिस तरह से ये मैनहोल्स हैं और बैरिकेडिंग या किसी तरह का सिग्नल जिससे बाइकर्स ये ध्यान रख सके कि आगे क्या है, पर कुछ भी ऐसे वार्निंग साइंस नहीं होते आमतौर पर जब इस तरह का काम चलता है। अरविंद, बने रहिए हमारे साथ और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। उनका नाम क्या थी? उसका नाम कमल जैन था, उसकी एज 25 थी, मेरा सगा भाई था वो। हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। अच्छा, क्या नौकरी करते थे और कितने बजे रात की घटना है? वो असिस्टेंट मैनेजर था नोएडी में, सेक्टर 10 में, बैंक में, HDFC। अच्छा, तो कल वो रात यहाँ से गुजर रहे थे, क्या जानकारी आपको कैसे पता चला उनकी गुमशुदगी को लेकर? गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊँगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत की, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों के गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कि इस पार्क के अंदर है वो।
क्या लग रहा है हादसा है या लापरवाही है? ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसके गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। भाई का नाम क्या था? उसका नाम था कमल ध्यानी। तो क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने रात को पब्लिक खुद के लिए 1:30 हम बजे देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, इस दौरान कितने थानों के चक्कर लगाए आप? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से क्या कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे कुछ निकाला नहीं गया? बताया, उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे, तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। किस किस थाने गए थे? हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या पांचों लोग कल रात घूमने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, मेरे घूमने पापा के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफ़ी सारे। हाँ, तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला, तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कैसे कुछ नहीं निकला? बताया पुलिस ने हमको। तो अभी आप लोग क्या उन्होंने कहा कि चाहते आप हैं? अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है, नाम लिखवा दो कि हम जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। ठीक है, ठीक है। वो जो व्यक्ति है उनका नाम क्या था, उम्र क्या थी? उसका नाम कमल ध्यान था, उसकी एज 25 थी, मेरा सगा भाई था वो। हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। I beg your pardon, Arvind Ocha, who continues to be with us on the broadcast. Arvind, आपके पास वापस आना चाहेंगे जिस तरह से उनके भाई ये सभी डिटेल्स दे रहे हैं, क्या हुआ था एग्जैक्टली और अब दिल्ली सरकार से या फिर एमसीडी से क्या जानकारी आ रही है? दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद, वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल वो मौके पर ही हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर साफ साफ वो कहते भी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि स्ट्रेट कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं वो, जबकि सीधे सीधे दिल्ली सरकार की लापरवाही है। लेकिन उनका कहना है कि लापरवाही अगर कोई है तो वो फिक्स्ड होगी, उसकी जांच कराई जाएगी। दिल्ली के और इलाकों में भी देखा जा रहा है कि कोई इस तरह का मैन होल नहीं है। ये देखिए सीधे सीधे सिविक एजेंसियों की लापरवाही है। दिल्ली में देखा जाता है कि कई काम चलते हैं लेकिन मोस्टली कई जगह पर न कोई बैरिकेटिंग होती है और न कोई वार्निंग का बोर्ड होता है। और अभी हाल में ही नोएडा में इतना बड़ा हादसा हुआ, उससे लगता है कोई सबक नहीं लिया है दिल्ली सरकार ने, आज दिल्ली की सिविक एजेंसियों ने। नोएडा में बीते दिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से लापरवाही की वजह से नोएडा अथॉरिटी के युवराज की मौत हुई थी और अब कमल जो 25 साल का, उसकी मौत हो गई है। फैमिली वाले मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरी रात वो भटकते रहे क्योंकि रात 12 बजे हादसा हुआ है। सुबह वो अपने बेटे को तलाशते हुए पहुंचे हैं, तब उनको ये जानकारी मिली है कि कमल की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। सीधे सीधे दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल, and very shocking that we somehow don't seem to learn from the back-to-back incidents that happened. It was only very recently that Yuvraj Mehta, who unfortunately lost his life, and not just that, it was 2 hours that he was stuck, but he was alive, and the rescue teams that were very much in front of him, but could not pull him out. And here again we see another death due to killer apathy that happened of this biker who unfortunately fell into that ditch. This is repair work that is happening, but there was no barricading, no cover, no warning sign that was put across. He was coming back from work and unfortunately he rode right into this very pit and lost his life. How long may have been the struggle? What exactly did happen during the last moments? Of course, the police also trying to now look into CCTV footage of details that could reveal of what happened. But prima facie, it does appear that this was a pit that was dug and repair work that was happening, that was being carried out by the Delhi Jal Board. It was open. There was no warning sign, absolutely nothing that could indicate that there is a deep pit right ahead. And it does appear that he rode right into this pit and lost his life. The whole night that the family kept searching went on from one police station to the other. But the matter was not taken seriously is what the family has alleged. There was no complaint that was filed until the next morning at 7:30 when the cops called the family
and asked them to identify this man. Let's once again listen into what Delhi Minister Ashish Sood had to say on this. मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। And that's the word coming in from the Delhi minister, who says that the Delhi government is looking into this matter very seriously, and those who are found guilty will certainly have to pay the price for it. But that certainly does not suffice, cannot bring back this life that has been lost. The void that the family feels to have lost their loved one, once again, to apathy, to negligence. And there you see this pit, how big it is in size, dug, how deep it is, and remember repair work that was being carried out by the Delhi Jal Board. The family pointing straight up fingers at the Delhi Jal Board. The bike that is right inside, and the condition in which the body was found, where the helmet was still on. Details appearing of how the bike may have gone right into this pit. The rider may not have known that there is a pit ahead, and unfortunately, due to no warning signs, due to no barricading, that has happened around a pit so deep that the biker might have fallen right into it.